हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आपका जो एमएसटी सीईटी 2024 के स्टूडेंट्स के लिए हम पीवाईक्यू सीरीज लेकर आए हैं, उसमें से आज हम चैप्टर नंबर 4 का सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। और इस सेकेंड पार्ट में हमने मैक्सिमम पीवाईक्यूज रखे हैं और टोटल 30 एमसीक्यूज हम सॉल्व करने वाले। जैसे जैसे करके आपके दिन जा रहे हैं वैसे वैसे हम आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो सके कम टाइम में। अगर आपका स्कोर बूस्ट नहीं हो रहा है, स्कोर आगे बढ़ नहीं रहा है, तो इसका रीजन ये हो सकता है कि आप चैप्टर की रीडिंग नहीं कर रहे हो। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, आपको चैप्टर भी उतना ही ज्यादा रीड करना पड़ेगा जितना ज्यादा आप वीडियो देखते हो, और उसके साथ साथ आपको बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे, तो ही आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। तो चलो आज का सेशन देखते हैं। आज के सेशन में आपको 30 में से कितने मार्क्स मिलते हैं। सेशन के एंड में सबको अपने मार्क्स कमेंट करके बताने हैं, तो ही मैं नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज डालूंगी। मार्क्स कमेंट नहीं करोगे तो चैप्टर के एमसीक्यूज नहीं डालूंगी मैं, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट एमसीक्यू। यू हैव टू सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मतलब क्या होता है? आपका ये जो डीएनए है, आपको पूरे डीएनए का मैसेज नहीं चाहिए, आपको कोई स्पेसिफिक प्रोटीन बनाना है और उस स्पेसिफिक प्रोटीन का मैसेज सिर्फ इतने से पार्ट में है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से रिलेटेड रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? द प्रमोटर जीन इज लोकेटेड अपस्ट्रीम, ये तो करेक्ट है। प्रमोटर रीजन अपस्ट्रीम में प्रेजेंट है, ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है, ठीक है। सो द प्रमोटर रीजन इज लोकेटेड अपस्ट्रीम टुवर्ड्स द 5 प्राइम एंड, दिस इज करेक्ट। ए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आपका रिएक्शन कैरी करता है, दिस इज करेक्ट। आरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए बनाओगे तो डीएनए पॉलीमरेज, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन में, सो दिस इज आल्सो राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट, the transcribed RNA is similar to the antisense strand of DNA. This is wrong. ये देखो, ये आपका antisense strand है, ये आपका sense strand है। तो ये जो RNA है, ये RNA इसके जैसा दिखता है, इसके जैसा नहीं दिखता है। So this is the wrong statement. It does not look like antisense strand. It looks like sense strand. And the last statement is correct. Terminator region is present near 3 prime end. ठीक है। चलो next question पे जाते हैं। The present concept of central dogma in retrovirus is given by। सेंट्रल डॉगमा, पुराना सेंट्रल डॉगमा क्या था? एफएचसी क्रिक ने जो दिया था, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। पर नया सेंट्रल डॉगमा जो हमको वायरसेस के बाद दिया गया 1917 में, वो क्या था? डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन और फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सो दैट वाज गिवन बाय टेमिन एंड बाल्टीमोर इन 1970। ये देखो, राइट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल आता है किसी ना किसी शिफ्ट एग्जाम में, किसी ना किसी शिफ्ट में, ठीक है। नेक्स्ट, विच केमिकल एलिमेंट इज फाउंड इन हाई अमाउंट इन न्यूक्लिन? आपके चैप्टर का फर्स्ट पेज का फर्स्ट पैराग्राफ। डब्ल्यूबीसी सेल में जब स्टडी हो रही थी तो न्यूक्लिन के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा केमिकल कंपोनेंट पाया गया? यस, फॉस्फोरस। सबसे ज्यादा कौन सा केमिकल कंपोनेंट पाया गया? फॉस्फोरस वाज फाउंड इन द हाई कंटेंट, ठीक है। नेक्स्ट, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। ओके, सिस्ट्रॉन मतलब क्या होता है? कोडिंग सीक्वेंस। सिस्ट्रॉन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए जहां पे आपका मैसेज होता है। सो इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड। 1 का आंसर आएगा सी, ये दोनों में से कोई एक है, ये कट कर दो, ये कट कर दो। एक्सॉन मतलब कोडिंग सीक्वेंस, तो 2 का आंसर आएगा डी। इंट्रॉन मतलब नॉन कोडिंग सीक्वेंस, तो ओनली ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यस, ये देखो, सिस्ट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, कैपिंग, ठीक है। Which of the following statement is incorrect for elongation of polypeptide chain? elongation में क्या होता है? आपका पहला टीआरएनए पी साइट पे आता है और उसके बाद जितने भी टीआरएनए हैं वो सारे ए साइट से आते हैं। So first amino acyl tRNA comes with methionine and it enters at P site. This is correct. The successive tRNA will enter from A site. This is also correct. The formation of peptide bond is catalyzed by ribozyme. This is also correct. आपका जो mRNA है वो mRNA का डायरेक्शन क्या था बेटा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और इधर पे क्या दिया है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। सो ओनली दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये देखो, अपना जो mRNA रहता है, इस mRNA का डायरेक्शन क्या रहता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला एविडेंस किसने दिया था कि अपना जेनेटिक कोड ट्रिपलेट कोड है? सबसे फर्स्ट एविडेंस किसने दिया था? डॉक्टर एफएचसी क्रिक। एफएचसी क्रिक ने दिया था ना। फर्स्ट एविडेंस वाज गिवन बाय क्रिक इन 1961 यूजिंग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। देखो, ये जो जेनेटिक कोड, मतलब ये बहुत थ्योरी वाला पार्ट है चैप्टर 4 में,
कौन से साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवरी की थी। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में आपको चैप्टर नंबर 4 का जब वन शॉट कराया था तभी भी मैंने आपको ये दिया था और अभी आज फिर से दिखा रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें से ना एक क्वेश्चन कंपलसरी आता ही है कि ट्रिपलेट कोर्स किसने सजेस्ट किया, प्रोटीन सिंथेसिस का इंफॉर्मेशन न्यूक्लियोटाइड्स में ये किसने बताया, नोबेल प्राइज किसको मिला, एटसेट्रा एटसेट्रा, जेनेटिक कोड की डिक्शनरी किसने दी। इसमें से कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हर्शी एंड चेज ने जो बैक्टीरियोफाज का एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उन्होंने क्या किया था, 2 बैक्टीरियोफाज लिया था, उन्होंने एक रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यूज किया P32 और ये डीएनए में डाला और S35 को प्रोटीन में डाला। तो बैक्टीरियोफाज रेडियो एक्टिव 32 लेबल्ड कैप्सूल प्रोटीन, ये करेक्ट है। तो इसके एक्सपेरिमेंट में क्या देखने को मिला, रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सेल्स, नो। जिसके पास प्रोटीन था उसका रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेंट में था, सेल्स में नहीं था। रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लेबल्ड 32, अच्छा ये गलत है ना, सल्फर कौन सा था, S35 वाला था, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। फॉस्फोरस वाज 32, सल्फर वाज 35, ये देखो सल्फर 35, 5 जैसा दिखता है। तो इसमें नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सेल्स, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, रेडियो एक्टिविटी मिली थी अपने को सेल्स में। बैक्टीरियोफाज रेडियो एक्टिव S35, no radioactivity detected in cells, radioactivity detected in supernatant. Yes, this is correct, this is correct, only option number C is the correct one. radioactive S label DNA, no, सल्फर हम डीएनए में नहीं डालते, डीएनए में फॉस्फोरस डालते, तो सिर्फ सी वाला ऑप्शन अपना मैच कर रहा है इधर से लेके इधर तक का, ठीक है। ये देखो जब आपने सल्फर डाला तो आपको रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेंट में मिली थी, नो फॉस्फोरस डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, फॉस्फोरस वाज डिटेक्टेड इन सेल, ओके। और यहाँ पे सल्फर वाज डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, तो सल्फर वाज डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, इट वाज नॉट डिटेक्टेड इन सेल्स। नेक्स्ट, इन लैक ओपेरॉन, देखो जिसको ये नहीं समझा, मतलब आपको ये बैक्टीरियोफाज वाला एक्सपेरिमेंट नहीं समझा, एक बार वन शॉट वीडियो देखो, उसमें ये बैक्टीरियोफाज का एक्सपेरिमेंट समझेगा तो ये एमसीक्यू समझेगा। इन लैक ओपेरॉन द स्विचिंग ऑन और स्विचिंग ऑफ द ऑपरेटर इज अचीव्ड बाय, अगर हमको लैक ओपेरॉन प्रोसेस स्विच ऑन करना है या स्विच ऑफ करना है तो ये हम कैसे कर सकते हैं, किसकी मदद से करते हैं हम ये, विद द हेल्प ऑफ रेगुलेटर प्रोटीन ना, रेगुलेटर प्रोटीन आपके लैक्टोज के साथ बाइंड करता है तो ही आपका ये प्रोसेस स्विच ऑन होता है। ये देखो स्विचिंग ऑफ और स्विचिंग ऑन इज अचीव्ड बाय अ प्रोटीन कॉल्ड रिप्रेसर, रिप्रेसर प्रोटीन का दूसरा नाम क्या है, रेगुलेटर प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ मैंने बोला था ना टेबल नंबर 4.10, उसमें से आपको कभी कभी ऑर्गेनिज्म का नाम पूछते हैं या उसका क्रोमोसोम नंबर पूछते हैं या उसका जीन नंबर पूछते हैं। चलो बताओ क्या, अरे आंसर भी आ गया पहले आंसर आ गया। सिनोरैप्टिडस एलिगेंस किसको बिलोंग करते हैं, नीमाटोड्स। आपके टेक्स्ट बुक में राउंड वर्म दिया गया है, नीमाटोड म्हणजे राउंड वर्म। ये देखो ह्यूमंस को होमोसेपियन, माउस, फ्रूट फ्लाई, ये देखो आपको ये पूछा है। असं म्हणून मी सांगितलं की कुछ भी पूछते बाबा, कुछ भी पूछते हैं। चलो अभी इस क्वेश्चन का आंसर दो तो मैं मानूं, ये क्वेश्चन मैं पहले भी कई बार सिखा चुकी हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं। लेट्स सी कितने लोग इसमें से आंसर दे पाते हैं। यस तब तक मैं जरा एक वीडियो अपलोड कर देती हूँ। यस बताओ क्या आएगा इसमें से आंसर। अ गिवन डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल इज 1000 बेस पेयर्स लॉन्ग। अपने पास कोई ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल है, ये कितना बेस पेयर से बना है, 1 लाख बेस पेयर से बना है। द लेंथ ऑफ दिस डीएनए मॉलिक्यूल विल बी, आपको ये डीएनए का पूरा लेंथ पूछा है। अभी डीएनए लेंथ पता करने के लिए फॉर्मूला है अपने पास। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डीएनए लेंथ, 0.34 इंटू नंबर ऑफ बेस पेयर। ये 0.34 किधर से आया, 0.34 नैनोमीटर। आपकी टेक्स्ट बुक में आपको एक फॉर्मूला दिया है, ये देखो थियोरी में लिखा है आपका जो 2 नाइट्रोजन बेस होता है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 0.34। तो आपके डीएनए में जितना भी नाइट्रोजन बेस है उसको 0.34 से मल्टीप्लाई करो। तो अपने पास कितने नाइट्रोजन बेस पेयर्स हैं, 1 लाख। सो 0.34 इंटू 1 लाख। आंसर 3.4 क्या मतलब इसमें आना चाहिए, तो आंसर ये होगा, कॉमन सेंस, क्योंकि एक जीरो को मैं इधर मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो ये हो गया 3.4 इंटू 10⁻⁴ जीरो बचा, सो 10⁻⁴ नैनोमीटर।
तो आंसर विल बी बी। ऐसे आपको कुछ भी वैल्यू पलट के देते हैं तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग डीएनए? It is double stranded helically coiled, the two strands are complementary to each other, मतलब A will bind with T and G will bind with C, and it is anti parallel, इधर parallel नहीं आएगा, it is always anti parallel, 3 prime to 5 prime and 5 prime to 3 prime, so this is wrong. It has deoxyribose sugar and it is acidic in nature, क्योंकि उसके पास phosphoric acid होता है. So only statement number 1 and 2, मतलब 1 and 3, A and C is correct. Yes. Next, in the genome project formally began in which year and completed in which year? Human genome project कौन से साल में चालू हुआ और कौन से साल में खत्म हुआ था? ये आपकी टेक्स्ट बुक की थ्योरी में डायरेक्ट दिया गया है. 1990 में स्टार्ट हुआ था ऑफिशियली और 2003 में खत्म हुआ था. ये देखो दिया इधर पे. It formally began in 1990 and finished in 2003. In the genome of mouse, the estimated number of gene is, फिर से टेबल नंबर 4.10 फिर से आया. आपके माउस में अप्रोक्सीमेटली कितना जीनोम होता है? ये तो ह्यूमंस में होता है, तो ह्यूमंस और माउस का काफी नियर बाय है. सो माउस में कितना होता है? 25,000. ये देखो ह्यूमंस के बाद सेकेंड नंबर माउस का आता है, मस्क्यूलस. नेक्स्ट, क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए हैज, ये मैंने आपको पार्ट 1 वाली वीडियो में बताया था कि टीआरएनए के अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग हाथ, इसका नाम आपको याद रखना है. सो इट हैज ऑल द 3 स्ट्रक्चर्स, सो ऑल ऑफ द अबव. ये देखो अमीनो एसिड, टी साइट, सी एंटीकोडॉन, डी आर्म एटसेट्रा. लैक ओपेरॉन इज एन एग्जांपल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन. अरे इधर पे आंसर पहले ही दिख गया. लैक ओपेरॉन किसका एग्जाम्पल है? इट इज एन टाइप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, क्योंकि लैक ओपेरॉन में जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, देखो आंसर दिख गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो राइट ही होगा. कभी कभी इधर पे एडिट करते वक्त आंसर गलत भी टिक हो जाता है. सो लैक ओपेरॉन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्यों है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना. लैक ओपेरॉन में हम क्या बनाते हैं? 3 एंजाइम्स बनाते हैं. बचपन से अपन एक चीज पढ़ रहे हैं, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, तो इसीलिए लैक ओपेरॉन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जैसा रिप्रेजेंट होता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्योरली अ नाइट्रोजनस बेस? हमारे पास 4 नाइट्रोजन बेस है, ए जी सी टी, एडेनाइन, साइटोसिन, थाइमिन. इधर पे जो जी है, ये वाला जी ग्वानाइन रहता है, बट इधर पे ग्वानोसिन दिया है. दिस इज नॉट अ नाइट्रोजन बेस. ये एक्चुअली में नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर का कॉम्बिनेशन है. ये आपका न्यूक्लियोसाइड है, ये नाइट्रोजन बेस नहीं है. ये एक्चुअली में क्या है? न्यूक्लियोसाइड. सो इट इज नॉट अ नाइट्रोजन बेस, इट इज अ न्यूक्लियोसाइड शुगर. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, the enzyme DNA polymerase adds new nucleotides in which direction? आपका DNA polymerase कौन से डायरेक्शन में नया न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है? जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ये एक स्ट्रैंड, ये दूसरा स्ट्रैंड. तो समझो अगर ये वाला स्ट्रैंड आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो इधर 5 प्राइम के डायरेक्शन में हमेशा न्यू स्ट्रैंड बनता है. सो न्यू स्ट्रैंड इज फॉर्म्ड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, मतलब नया न्यूक्लियोटाइड इधर ऐड होते जाएगा ना. सो 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल एंड, कौन से एंड पे आपका न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है? 3 हाइड्रोक्सिल. ये देखो इधर पे आपका न्यू न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस ऐड होता है, यहाँ पे ऐड होते जाता है और डीएनए का चेन लंबा होते जाता है. सी लाइक दिस, ये याद रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. न्यू स्ट्रैंड हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में ही बनता है. द न्यू फील्ड ऑफ बायोलॉजी एक्सप्लोर्ड बाय ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की वजह से कौन सा नया फील्ड डिस्कवर हुआ बायोलॉजी में? यस, हाइड्रोपोनिक्स वगैरह तो वाटर का प्रॉपर्टी चेक करने के लिए बनाया गया था. जीनोमिक्स, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की वजह से कौन सा नया फील्ड एक्सप्लोर हुआ? जीनोमिक्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 consecutive nucleotide of a nucleic acid are linked with which bond? देखो ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है, ठीक है, 3rd कार्बन, ये 5th कार्बन. ये आपका दूसरा न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है, इधर फॉस्फोरिक एसिड रहता है. अवॉइड दिस. तो ये कौन सा बॉन्ड है? विच इज दिस बॉन्ड जो 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में प्रेजेंट होता है? इट इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. और नाइट्रोजन बेसिस के बीच में हमेशा कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड. इसीलिए तो इसको शुगर फॉस्फेट बैकबोन बोलते हैं.
सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये हमने 4th चैप्टर में भी पढ़ा है और क्लास 11th के बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में भी पढ़ा है। न्यूक्लिक एसिड वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम, सबसे पहला न्यूक्लिक एसिड कहां से डिस्कवर हुआ था? WBC सेल, फ्रेडरिक मिशेल, याद है? तो द न्यूक्लिक एसिड वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम WBC सेल्स। The heterochromatin part of chromosome is dash time has more rich in DNA than euchromatin. हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन के कंपैरिजन में ज्यादा डीएनए किसके पास होता है? जो टाइट डीएनए होता है। और टाइट वाला डीएनए कौन सा होता है? जो डार्क कलर का दिखता है, दैट इज हेट्रोक्रोमेटिन। इट हैज 2 to 3 times मोर डीएनए। ये देखो हेट्रोक्रोमेटिन इज 2 to 3 times मोर रिच इन डीएनए देन यूक्रोमेटिन, म्हणून टेक्स्टबुक रीडिंग खूप महत्वाची आहे। नेक्स्ट, at the end of replication the contribution of nucleotide from mother DNA is dash%। डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद आपका ये पेरेंट डीएनए है, जब डॉटर डीएनए बनता है तो इधर पे 2 स्ट्रैंड्स न्यू रहता है और 2 पुराना रहता है। तो मतलब पुराना वाला कितना है? मदर ने अपना कितना % डीएनए दिया? 50%, और 50% न्यू बना, तो 50% इज द मदर्स डीएनए। इन mRNA स्ट्रैंड, देखो ये बहुत सिंपल है इसीलिए अपन आगे जा रहे हैं। इन mRNA स्ट्रैंड हैविंग स्पेसिफिक नंबर ऑफ जेनेटिक कोड्स इफ द 23rd जेनेटिक कोड इज रिप्लेस्ड बाय UAA, मतलब ऐसा कोई अपना mRNA स्ट्रैंड है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इधर पे जो 23rd जेनेटिक कोड है, इधर पे पहले UUA था, ये UUA को मैंने रिप्लेस करके UAA डाल दिया। नाउ दिस UAA is what? It is a stop codon। अगर अचानक से बीच में स्टॉप कोडॉन आ गया तो आपका प्रोटीन आगे बनेगा ही नहीं। सो अमीनो एसिड ऑन 23rd प्लेस विल बी चेंज्ड? नो, इसके लिए कोई अमीनो एसिड है ही नहीं। प्रोटीन सिंथेसिस विल स्टॉप, करेक्ट, देयर विल बी नो चेंज, नो। So only option number B is the right statement. During translation in protein synthesis, anticodon and codon bind by formation of dash bond। आपका tRNA का एंटीकोडॉन और आपका mRNA का कोडॉन, इधर AUG है, इधर UAC है, तो 2 नाइट्रोजन बेसिस के बीच में कौन सा बॉन्ड रहता है? अब भी मैंने बताया था कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट रहता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। विच बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कोडॉन एंड एंटीकोडॉन? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नीडेड इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन चेन? प्रोटीन चेन बनाने के लिए अपने को डीएनए चाहिए, उसमें से मैसेज आएगा, ठीक है। फिर डीएनए से mRNA बनता है, mRNA के पास आपका आरएनए पॉलीमरेज आता है, मतलब डीएनए से ही mRNA बनता है तभी आरएनए पॉलीमरेज आता है, इधर पे नहीं। तो ये भी चाहिए। अमीनो एसिड के बिना तो प्रोटीन बनेगा ही नहीं। डीएनए पॉलीमरेज हम डीएनए रेप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं, इसका प्रोटीन में कुछ लेना देना नहीं है। सो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट, द सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इन लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट इज, देखो अपना लैक ओपेरॉन का स्ट्रक्चर याद करो। इधर पे रेगुलेटरी जीन रहता है जिसको इनहिबिटर जीन बोलते हैं, यहाँ पे आपका प्रमोटर, इधर पे ऑपरेटर, इधर पे स्ट्रक्चरल जीन ZYA। याद करो ZYA का कॉम्बिनेशन बीटा गैलेक्टोसिडेज परमीएज ट्रांस एसिटाइलेज, ZYA, ये सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है। ये देखो ये 3 सीक्वेंस, गैलेक्टोसिडेज, परमीएज, ट्रांस एसिटाइलेज। यस। नेक्स्ट, segment of DNA which is responsible for inheritance and expression of a particular character is known as, DNA के जिस पार्ट से आप कैरेक्टर आगे ट्रांसमिट करते हो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन के पास ही अपना जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहता है ना, which transfers the information in the form of protein. So this is known as the segment of DNA which transfers the information. Which of the following is not the component of operon? ये इस साल आपको बोर्ड्स में भी आया था। ये सारे के सारे ओपेरॉन के पार्ट्स हैं, बट ये वाला ओपेरॉन का डायरेक्ट पार्ट नहीं है, क्योंकि इंड्यूसर मतलब लैक्टोज। लैक्टोज कब देते हैं हम इकोलाई को? जब अपने पास ग्लूकोज खत्म हो जाता है, तो ये ऑप्शनल है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ओपेरॉन, ठीक है। ये देखो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ओपेरॉन, ओके। नेक्स्ट, इन लैक्टोज ओपेरॉन ऑफ इकोलाई व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोमोटर? प्रोमोटर के पास आरएनए पॉलीमरेज आएगा तभी आपका लैक ओपेरॉन आगे स्टार्ट होएगा, तो बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, इन अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए मूव्स टू पॉजिटिव पोल, करेक्ट।
बिकॉज डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, करेक्ट। तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। डीएनए पॉजिटिव पोल के पास क्यों जाता है? क्योंकि डीएनए नेगेटिव मॉलिक्यूल है। तो अब जल्दी जल्दी सब लोग अपने मार्क्स कमेंट करो, किसको किसको 30 में से कितना मार्क्स आया है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो ताकि उनके भी फटाफट से एमसीक्यूज प्रैक्टिस करके हो जाएं, और सबसे जल्दी जल्दी मार्क्स कमेंट करो ताकि मैं चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज अपलोड कर सकूं। आई होप आपको इससे मदद मिल रही है। आपने हमारा मॉक टेस्ट ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है ऐप पे। मॉक टेस्ट में आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए गए हैं बायोलॉजी के, जिसमें हर एक मॉक टेस्ट में 100 एमसीक्यूज है, और वो सारे एमसीक्यूज आपके पीवाईक्यूज बेस्ड है, और उसमें ऐसे पीवाईक्यूज हैं जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे क्योंकि वो 2023 के पीवाईक्यूज है। और फ्री मटेरियल सेक्शन भी चेक करो, फ्री मटेरियल सेक्शन में भी आपको बहुत सारे फ्री पीवाईक्यूज दिए गए 2022 के। सो प्रिपरेशन अच्छी करने के लिए जितना हो सकता है हम उतना कंटेंट आपको दे रहे हैं। डेली हमारा कम्युनिटी पोल चेक करो, कम्युनिटी पोल पे भी हम आपके प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज डालते हैं। हमारा जो एनसीईआरटी वाला चैनल है उस पे भी हम एमसीक्यूज डालते हैं ताकि नीट की प्रैक्टिस हो सके। और भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, पर मेरी एक हेल्प करो कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र स्टूडेंट्स तक पहुंचाओ ताकि उनकी फ्री में हेल्प हो सके। ऐसा क्वालिटी कंटेंट पैसा देके भी नहीं मिलता है, तो फ्री में क्यों ना फायदा करे अपने फ्रेंड्स का। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, आई सी यू वेरी सून। अच्छे से पढ़ाई करो, रीडिंग रीडिंग रीडिंग, मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट, बस इतना ही होना चाहिए, एंड वन शॉट वीडियो, तो आपका प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, लगे रहो, पढ़ते रहो, तबियत का ध्यान रखो, और याद रखो बच्चों, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाय बाय।